अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबरार रशीद और मैं एक इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और वो मौजू रिलेट करता है पाकिस्तान में जो तलबा है, ख़ास तौर पर मैट्रिक FA FSC के तलबा जिनके मुस्तकबिल के बारे में सवालात उठ रहे हैं, जिनके साल ज़ाया होने की बातें की जा रही हैं, उनके हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनके इम्तिहानात के बारे में मैं गुफ्तगू करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली मर्तबा मेरी वीडियो या मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है, जो घंटी का बटन है, उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द और बर वक्त आप तक पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मार्च और अप्रैल और किसी हद तक मई, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनको हम एग्जाम्स का सीजन कहते हैं या इम्तिहानात का सीजन कहा जाता है। यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च और अप्रैल में बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं, ख़ास तौर पर मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात। अब इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं कोरोना वायरस की वजह से, वो ये हैं कि शायद बोर्ड के होने वाले तमाम इम्तिहानात को या तो मुलतवी कर दिया जाए या फिर इन्हें सिरे से मनसूख कर दिया जाए। मैं इस सूरत हाल पर गुफ्तगू करूँगा कि इसके क्या इम्कानात हैं। फ़िलहाल तो ये है कि अभी तक ये इम्तिहानात मुलतवी या इल्तवा का शिकार हैं और अब ये वजारत तालीम में मरकज़ी सतह पर, सूबों की सतह पर जो वजारतें हैं तालीम की, उसमें ये एक सोच पाई जाती है कि क्यों ना इन इम्तिहानात को सिरे से मनसूख कर दिया जाए। अब अगर इल्तवा होता है, मैं दोनों सूरतों पर बात करूंगा। अगर ये पोस्टपोन होते हैं एग्जाम्स, बोर्ड्स के एग्जाम, और याद रहे कि पाकिस्तान में सिर्फ फेडरल बोर्ड से जो मुंसलिक तलबा और तालिबात की तादाद है वो लाखों में है। इसके अलावा तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी जो बोर्ड्स हैं उनकी तादाद भी दर्जनों में है। लिहाजा तमाम बोर्ड्स को ऑन बोर्ड लेकर कोई इस किस्म का फैसला किया जाएगा ताकि बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीक ना हो, बच्चों को मसाइल का भी सामना ना हो और जो तालीमी कैलेंडर ईयर है, जो तालीमी साल है, वो भी डिस्टर्ब ना हो। और आगे जो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन्स लेने हैं बच्चों ने, जाहिर है जो बच्चे FA या FSC करेंगे तो उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। इसलिए अब पहले तो मैं पोस्टपोनमेंट की जानिब आता हूँ। अगर ये इम्तिहानात मई में मुनक्कद नहीं होते, जून के वस्त तक मुनक्कद नहीं होते, तो आगे इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो इतना ब्राइट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जिस बच्चे का एग्ज़ाम अगर जून में ख़त्म होता है तो जुलाई और अगस्त तकरीबन 8 हफ्ते चाहिए रिज़ल्ट मुरतब करने के लिए, यानी रिज़ल्ट कंपाइल करने के लिए किसी भी बोर्ड को। अब यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल कॉलेजेस में अगस्त और सितंबर में जो नया तालीमी साल है वो शुरू हो जाता है। अब इस हवाले से ये भी सोचा जा रहा है कि अगर ये देर से इम्तिहानात मुनक्कद होते हैं, अगर होते हैं, तो आगे प्रोफेशनल कॉलेजेस में जो तालीमी साल का आगाज़ हो जाएगा तो वहाँ ये कैसे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि क्यों ना सिरे से इन इम्तिहानात को मनसूख कर दिया जाए, यानी पूरे साल में इम्तिहानात हों ही ना। उसकी वजह यह बताई जाती है कि अगर यही सूरत हाल रहती है, जिस तरह प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जुलाई तक कोरोना वायरस की सूरत हाल बरकरार रहती है और हुकाम के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट या बोर्ड्स हैं उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि बच्चों में समाजी फासला भी बरकरार रखें, कोरोना वायरस से भी बचा जाए और इम्तिहानात भी मुनक्कद किए जाएं। ऐसी सूरत में 2 सिनेरियोज बनते हैं। एक तो ये है कि बच्चों का जो 9th के जो बच्चे हैं उनको जो बोर्ड के 9th में जो ग्रेड्स थे वही ग्रेड देकर 10th में प्रमोट कर दिया जाए, और जो 10वीं के जो बच्चे हैं जिनके 10वीं में या मैट्रिक के जो एग्जाम्स हैं उनको अगले साल तक ये आगे मुलतवी कर दिया जाए या उनको भी ग्रेडिंग करके किसी हिसाब से उनको फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाए। यही सूरत हाल बनती है जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में पहले ही FA FSC की
के फर्स्ट ईयर में मिसाल के तौर पर अगर 60 to 70% मार्क्स लिए हैं तो उसकी एवरेज बनाकर उनको एफएससी में भी 60 to 70% मार्क्स दे के यानी उनको एफएससी का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात के भी इम्कानात हैं कि जो बच्चे एफएससी कर रहे हैं उनके जो प्रैक्टिकल के जो एग्जाम्स होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर मंसूख कर दिया जाए और उसी एवरेज के हिसाब से उनको इसके भी मार्क्स दिए जाएं। अब ये तो सूरत हाल होगी पाकिस्तान के अंदर फेडरल बोर्ड्स में जो मुख्तलिफ सूबों के जो बोर्ड्स हैं उनकी। अब असल सूरत हाल ये है कि हम कैम्ब्रिज के बच्चों को जो ए और ओ लेवल्स कर रहे हैं उनको हम फ्री में प्रमोशन नहीं दे सकते, उनकी ग्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके इम्तहानात पूरी दुनिया में होते हैं। अब फेडरल बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम हैं, उसमें सऊदी अरब है, उसमें यूएई है, चाइना है, यूके है, दीगर ममालिक में जहाँ भी पाकिस्तानी बच्चे फेडरल बोर्ड से मुंसलिक हैं उनके लिए भी ये मसला है। वहाँ पे भी तालीमी साल शुरू होते हैं। अब ये मालूम नहीं कि जो फॉरेन जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं वो पाकिस्तान के इस ग्रेड या एवरेज वाले सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन एक चीज़ अब वाज़ेह हो रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो है बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल, ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो कि मैट्रिक और इंटर के एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं। वो पहले ही बड़ी परेशानी का शिकार है। इस हवाले से हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है, कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही। मैंने अपने तौर पर जो तहकीक की है उस तहकीक की बिना पर मैं आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके जहनों में जो सवालात हैं उनको दूर किया जा सके। अब डिस्टेंट लर्निंग या होम लर्निंग या घर में बैठे हुए तालीम हासिल करना तो बात समझ में आती है, जिसके पास लैपटॉप है या स्मार्टफोन है आप तालीम हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स मुनक्कद कर सके और ऐसा सिस्टम या ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करने में साल हर साल लग सकते हैं। लिहाजा इस वक्त अगर पाकिस्तान में इम्तहानात मुलतवी होते हैं तो इसका भी नुकसान ज़ेरे तालीम बच्चों को होगा जो कि एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में इम्तहानात मनसूख होते हैं और बच्चों को साबका क्लास के ग्रेड पर ग्रेडिंग करके अगले साल में प्रमोट किया जाता है तो ये एक फ़िलहाल बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जो जो इम्तहानात डिले हो रहे हैं उसी तरह इन बच्चों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। अभी तक तो पाकिस्तान में इस बात का फैसला ही नहीं हो सका, ना सूबों की सतह पर ना मरकज़ की सतह पर, कि ये इम्तहानात अगर मुनक्कद होते हैं तो किस तारीख को किस महीने में मुनक्कद होंगे। लिहाजा मेरी उन तमाम तलबा और तालिबात से गुजारिश है कि वो इम्तहानात के लिए अपनी तैयारी जारी रखें। ऐन मुमकिन है जून में हालात बेहतर हो जाएं, ईद के बाद इम्तहानात मुनक्किद कर लिए जाएं, लेकिन ये भी मुमकिन है कि इम्तहानात सिरे से मनसूख कर दिए जाएं और उनको अगली क्लास में प्रमोशन मिल जाए उस बुनियाद पर जिसमें उन्होंने पिछली क्लास में नंबर हासिल किए थे, या उनकी पूरी ग्रेड पॉइंट एवरेज निकाल कर उसके मुताबिक आपकी ग्रेडिंग की जाएगी। अगर आप थ्रू आउट योर करियर इफ़ यू आर ए ग्रेडर तो आपको उसी हिसाब से ए ग्रेड दिया जाएगा, लेकिन इफ़ यू आर अ बी ग्रेड स्टूडेंट तो आपको बी ग्रेड दिया जाएगा। अब ये भी देखना है कि अगर आपको ग्रेडिंग करके एंटर का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, एफएससी का मैट्रिक का सर्टिफिकेट, खास तौर पर मैं एफएससी की बात करूंगा, तो इस बात के क्या इम्कानात हैं कि आगे प्रोफेशनल कॉलेजेस के जो एंट्री टेस्ट होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रश होती है, हजारों की तादाद में तलबा और तालिबात उसमें हिस्सा लेते हैं, उन टेस्ट का क्या होगा? क्या उनको भी वेव ऑफ किया जाएगा? क्या एक मरतबा फिर माजी की तरह हम सिर्फ ग्रेड्स देखकर उस पर मेरिट लिस्ट बनाएंगे? तो इस वक्त ना सिर्फ बच्चों के लिए बड़े मसाइल हैं बल्कि इस वक्त शदीद मुश्किलात और मसाइल का सामना है हमारी मरकजी वजारत तालीम और हमारी सूबाई वजारतें जो है तालीम की, उनको कि वो सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें। लिहाजा आई थिंक वी शुड होप फॉर द बेस्ट, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और आइंदा एक हफ्ते के दौरान मरकजी और सूबाई हुकूमतों को इस हवाले से किसी हल के साथ सामने आना होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
खुदा हाफिज़।